अस्सलाम वालेकुम। ये है विट्स सेकंड जनरेशन 1000 सीसी और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। 2007 का ये मॉडल है और इसमें हम इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर चुके हैं। अभी गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव हमने इसका ले लिया है और अब आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि हमने इसमें जो किट लगाई है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हासिल होंगे और हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल की हैं। तो पहला तो ये कि एवरेज 3 से 5 किलोमीटर बढ़ जाता है हाइड्रोजन किट लगाने से। पेट्रोल जो है वो मुकम्मल जब बर्न होता है तो गाड़ी का जो कार्बन होता है वो बहुत ही कम बनता है, जिसकी वजह से इंजन का जो ऑयल है वो आराम से डबल चल जाता है। कार्बन क्लीनिंग गैस है ये HHO, तो कार्बन सारा का सारा साफ़ कर देती है। थोड़ी अरसे के अंदर इंजन सारा साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, बाल वगैरह पिस्टन ये सब साफ़ रहते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ रहता है, ये इसके फ़ायदे हैं। किसी भी फ्यूल के साथ चलाई जा सकती है ये। और ये हमारा पाइप है जो कि हमने फ़िल्टर से पहले लगा दिया है। हवा के साथ मिल के जो है ना ये HHO गैस इंजन में चली जाएगी और फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा देगी। साथ में हमने एक रिले लगा दी है कि जब गाड़ी जो है ना स्टार्ट करेंगे तो ये किट गैस बनाएगी, अदरवाइज़ जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो किट गैस भी नहीं बनाएगी। स्टोरेज इसमें नहीं होता, ये कम्प्लीटली सेफ़ है। तो इंजन रूम से हम चलते हैं और दैट्स इट। ये किया हमने इंजन रूम में काम। फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी आ गई है यहाँ पर डिग्गी के अंदर वायरिंग। ठीक है जी, और ये हमारी किट रखी हुई है 450 4.5 के करीब इसमें करंट जाएगा, बहुत है इस गाड़ी के लिए। और ये हमारा रिजर्वायर है जिसमें पानी रिज़र्व हुआ हुआ है। पानी इसके अंदर डालते हैं हम, डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है सिर्फ, और उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेवल है इस बोतल का। पानी जो है वो 300 साढ़े 300 किलोमीटर चला के फिर डालना पड़ता है। 150 से 200 ml, बहुत ज़्यादा नहीं डलता। ये बबलर आ गया जिसमें बबल बन रहे हैं HHO गैस के, और पानी भरा हुआ इसमें। पानी के अलावा इसके अलावा गैस का स्टोरेज इसमें नहीं होता। ये कम्प्लीटली सेफ़ है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये सेफ़ नहीं होगी या CNG की तरह ट्रीट करते हैं, वो CNG से बहुत डिफरेंट है। स्मेल इस वक्त नहीं है इसके अंदर, काफ़ी चली हुई गाड़ी है ये, काफ़ी पुरानी है। पानी भी इसके अंदर अभी नहीं आ रहा, कार्बन काफ़ी ज़्यादा है। मिक्सचर को सेट होने में, वाल वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ होने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर ये वाटर ड्रॉप हो जाएगी कुछ ही अरसे के अंदर चलने के बाद, और इससे फिर इंजन की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो गाड़ी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इन्हांसर हमने अंदर लगा रखा है। यहाँ हमारा इन्हांसर लगा है जो कि हम फ्यूल को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि EFI गाड़ी है तो उसमें ये हमने इन्हांसर लगाया है। ये इसको हमने चलाकर भी गाड़ी जो है वो सेट कर लिया है। ये यहाँ सेट हुआ, गाड़ी अभी भी नॉर्मल चल रही है। ठीक है जी, पावर अगर चाहिए तो इसको चाहिए फ़ौरन तो इसको ऑफ़ कर दें, और अगर पावर और सेविंग दोनों एंजॉय करना तो इसको कम भी किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ये था हमारा इन्हांसर और ये हमने लगा दिया है। ठीक है जी, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, या कराची में हमारे जो है वो ऑफिस है वहाँ आप आकर विज़िट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।